दुनिया गोल है। बॉस सेक्रेटरी से बोला, तुम और मैं एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहे हैं, जरूरी मीटिंग है। सेक्रेटरी ने पति से कहा, ऑफिस के काम से मुझे बॉस के साथ एक हफ्ते के लिए लंदन जाना है, जरूरी मीटिंग है। पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि एक टीचर है, कहा, मेरी बीवी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है, उसके जाते ही तुम घर पर आ जाना। गर्लफ्रेंड स्टूडेंट से बोली, बच्चों मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारी एक हफ्ते की छुट्टी। एक स्टूडेंट अपने पिता से, जो कि बॉस है, डैड मेरी एक हफ्ते की छुट्टी है, मैं घर आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना। अब बॉस सेक्रेटरी से, मेरा बेटा आ रहा है, लंदन जाना कैंसिल। अब सेक्रेटरी पति से, लंदन जाना कैंसिल हो गया है। अब वो पति गर्लफ्रेंड से, जो कि टीचर थी, पत्नी नहीं जा रही है, हमारा प्रोग्राम कैंसल। अब वो टीचर स्टूडेंट से बोली, बच्चों आपकी छुट्टियां कैंसल। अब स्टूडेंट पिता से बोला, जो कि वही बॉस था, पापा मैं नहीं आ सकता, छुट्टियां कैंसिल हो गई। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि पप्पू घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। यह देखकर बुजुर्ग आदमी पप्पू के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? पप्पू बोला, कुछ नहीं, मुझे एक घंटी बजानी है, पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो क्या आप मेरे लिए घंटी बजा देंगे? यह सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत हाँ कर देता है और घंटी बजा देता है। और घंटी बजाने के बाद पप्पू से पूछता है, और बताओ बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? यह सुनकर पप्पू बोला, हाँ अब मेरे साथ भाग बुड्ढे, वरना तू भी पिटेगा अगर मकान का मालिक बाहर आ गया तो। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की सह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह काम हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे, जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह कोई चीज नहीं है, कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज?
6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं, चारों ने एक स्वर में कहा। बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है। तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वह चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वह कुछ बोले ही नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथे जूते लेकर चल दिए। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गर्ज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वह चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, ना ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी 1-1 लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि यहाँ जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ उसके 1 लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वह बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वह समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे।
ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगे पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर दे फेंका। बुरी तरह घबरा कर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलट कर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी हथियार है।